हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका एग्जाम जो एसएसटी का है, सोशल साइंस का एग्जाम है जो 7 मार्च को है, उसकी तैयारी आप कैसे करें ताकि आपका 95% नंबर आपके एसएसटी में आ पाए। तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। इसमें पूरा मैं एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान लेकर आया हूं जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आपका तैयारी कैसे होनी चाहिए और कैसे आपका 95% मार्क्स आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका सोशल साइंस के अंदर टोटल 4 बुक है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सिविक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है कि लास्ट एग्जाम है आपका, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर आपके 5 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। टोटल 5 चैप्टर हिस्ट्री के अंदर है। ज्योग्राफी के अंदर हम बात करें 7 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर और सिविक्स में 5 चैप्टर है। इनको हम टोटल करें तो 5 5 10 हो गया, और 10 7 17 21 चैप्टर टोटल है। और आपका हिंदी का एग्जाम इनका 2 तारीख को है ना, और 7 मार्च को आपका एग्जाम एसएसटी का है। तो बीच में अगर देखें तो हमें 4 दिन का 5 दिन का गैप तो है ही। 5 दिन मान लीजिए, दो को एग्जाम देंगे तब भी गैप मिलेगा। तो इस 5 दिन में आपको टोटल 21 चैप्टर को कवर करना है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखो, एक दिन आप हिस्ट्री करो, एक दिन ज्योग्राफी करो, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन सिविक्स करो, ठीक है। ओके। देखो, हिस्ट्री का अगर हम 5 चैप्टर उठाते हैं तो पहले आपको चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको तो पता ही होगा पूरा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट को पढ़ो। उसके बाद चैप्टर वाइज पीओआईक्यू निकालो, बस। चैप्टर वाइज पीओआईक्यू गूगल पे आराम से आ जाएगा, क्योंकि पिछले 6 साल का पीओआईक्यू जरूर करके जाना। क्योंकि मैंने भी अपने मैथ के मैराथन हो या किसी भी मैथ का मैराथन हो या लाइव सेशन हो, जो लाइव क्लास दिया था मैं चैप्टर वाइज, सभी में मैंने पिछले 6 साल का पीओआईक्यू करवाया और आपने उसका प्रूफ देख लिया कि पीओआईक्यू से ही क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। तो पीओआईक्यू हिस्ट्री के वजह से 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर के आपको पीओआईक्यू कर लेना है। फिर आप आएंगे अगले दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के 7 चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज पीओआईक्यू लगा लीजिएगा। मतलब पूरा दिन आप चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद शाम में पीओआईक्यू लगा लीजिए। काम करता हूँ। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, 4 चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म होगा। मैं तो कहूंगा जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे 2 तारीख को, तो 2 मार्च को प्लीज आप इसी सब्जेक्ट उठाइएगा सबसे पहले, जल्दी हो जाएगा 4 चैप्टर, ठीक है। अब पीओआईक्यू लगा लीजिएगा। सिविक्स 5 चैप्टर, चैप्टर पढ़ के पीओआईक्यू लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 2 मार्च को इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स करना, फिर आप सिविक्स करना, फिर ज्योग्राफी और फिर हिस्ट्री करना। क्योंकि लास्ट में अगर हिस्ट्री आप करते हो तो आपको याद भी रहेगा और आप तुरंत सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी करिएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद पीओआईक्यू चैप्टर वाइज जरूर लगाइएगा। 2 मार्च से स्टार्ट करिएगा, इकोनॉमिक्स के बुक से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसका सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएगा। हमारा ऐप जो है वीएस एजुकेशन ऐप, डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको 10 सीबीएसई पीओआईक्यू का फोल्डर होगा फ्री मटेरियल डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां पे आपका सैंपल पेपर मिल जाएगा। 4 सेक्शन में आपको पता ही है आपका पेपर आएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैप वर्क हुआ। तो मैप वर्क जो है आप एग्जाम से एक दिन पहले मैप वर्क कर लीजिएगा, आराम से मैप वर्क भी हो जाएगा। और भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर करना, हमेशा कह रहा हूँ पीवाईक्यू को छोड़ना मत। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एसएसटी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हेडिंग प्रॉपर बनाइएगा, आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंसर का रिप्रेजेंटेशन भी एसएसटी में बहुत ही वैल्यू रखता है, ठीक है। आंसर अच्छे से लिख के लाइएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर 7 मार्च, ठीक है। बताना एग्जाम आपका कैसा गया, जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब वेट करेंगे आपके रिजल्ट का, और फिर हम 11वीं क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।